आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर की शुरुआत खबर अच्छी भी है, खबर बुरी भी है। अच्छी खबर पहले सुनाते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर नवीद नज़ीर जो जम्मू कश्मीर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट थे, परसों पॉजिटिव हुए थे, लेकिन करीबन 10 दिन कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए क्वारंटीन में रहने के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। और डॉक्टर नवीद नज़ीर जम्मू कश्मीर के जाने माने डॉक्टरों में हैं और कश्मीर की आवाम में काफ़ी हरदिल अजीज़ भी है। डॉक्टर नवीद नज़ीर कोविड के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते पॉजिटिव हुए थे। मुश्किलात का सामना कश्मीर के पेशेंट्स को करना पड़ा था, ताहम डॉक्टर नवीद नज़ीर ने इस दौरान अपनी ड्यूटी से इनराफ नहीं किया। क्वारंटीन में रहते हुए भी पेशेंट्स को देखा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉलिंग के ज़रिए पेशेंट्स को देखा, व्हाट्सएप के ज़रिए अपने जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ पेशेंट्स को कंसल्टेशन की। और आज बाज़ाब्ता तौर पे वो क्वारंटीन में रहने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। और खुशखबरी है कश्मीरियों के लिए और डॉक्टर नवीद नज़ीर के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर नवीद नज़ीर श्रीनगर के चस्ट नज़ीर हॉस्पिटल में जिस जानफिशानी के साथ बीमारों के साथ रहते हुए कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब के लिए एक काबिल फ़ख्र कारनामा भी है और काबिल फ़ख्र कारनामा रहेगा भी। और आज डॉक्टर नवीद नज़ीर की वापसी पे लोगों में खुशी का, इत्मीनान का इजहार भी किया जाता है। लेकिन खबर बुरी भी है, और ख़बर बुरी श्रीनगर के SMH अस्पताल से, जहां हिंदुस्तान की तारीख़ कहें या कोविड की तारीख़ में 18 साल का एक नौजवान भी कोविड के हवाले से मौत का शिकार हुआ है। यह 18 साल का नौजवान हंदवाड़ा का रहने वाला है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोविड की नहीं, लड़ाई झगड़े की कहानी बताई जाती है। और हंदवाड़ा में आज इसी चीज़ को लेकर मुजाहरा भी हो रहा था। दो घरों में लड़ाई, और इस लड़ाई के दौरान इस 18 साल के नौजवान की बताया जाता है कि पिटाई हुई और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को भी बताया जाता है कि नुकसान पहुंचा था। उसके बाद श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया, लेकिन श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल में पहुंचते ही जब उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव रहा। लेकिन आज सुबह वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। अब उसकी मौत कोविड से हुई है या इंटरनल ऑर्गन्स को हुए डैमेज की वजह से, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल खाते तो कोविड में ही डाला गया है, ताहम इंतज़ार है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ये ज़िंदगी की जंग, ये नौजवान 18 साल का नौजवान कैसे हार बैठा। इससे पहले श्रीनगर में ही 28 साल के एक नौजवान भी कोविड का शिकार हुआ था, तब खाते में तो कोविड के ही डाला गया, लेकिन आज के कोविड के हवाले से शक शुबात का इज़हार भी किया जा रहा है। और हंदवाड़ा में उसके लवाकीन ने इस चीज़ को लेकर आज मुजाहरा भी किया। याद दिलाना चाहेंगे, हंदवाड़ा पुलिस ने इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर रखी है। और आज श्रीनगर हंदवाड़ा में मुजाहरा करने के दौरान जहाँ कोविड के हवाले से शक शुबात का इज़हार किया जा रहा था, वहीं तहकीकाती कमीशन अमलानी का अपील भी की जा रही थी। लड़की को अगवा किया था इन गुंडों ने, तो इसकी कत्ल कर दिया। अभी तक कितनी जो है गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है 10 आदमी की। चार आदमी की गिरफ्तारी है। बाकी ऐसे आते हैं, दिन को आते हैं, रात को उनको छोड़ देते हैं। आप लोग क्या चाहते हो? जी, हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। उनको अरेस्ट किया जाए, उनको कड़ी सजा दी जाए। ये हंदवाड़ा की खबर, लेकिन आपको बताएं कि रौनक कश्मीर की लौट आई है। कश्मीर जो अपनी कुदरती मनाजिर के लिए पहले ही खूबसूरत है, वहीं इस खूबसूरती में बहुत ही कहें तो धीमापन नज़र आ रहा था। और पिछले 3 महीने से कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते कश्मीरियों के पलड़े कई जगहों पे पीछे भी हट गए थे, लेकिन वही रौनक लौट आई थी। उस रौनक में अभी भी कमी थी, लेकिन इस रौनक के दौरान बाज़ार जो खुले थे, उस खुले बाज़ारों में वो चहल पहल ज़रूर नहीं देखी जा रही थी। साफ जाहिर है कश्मीरी के पास पैसा नहीं है, ख़रीदारी उस हिसाब से नहीं कर सकता है। करीबन पूरा मुल्क जो है, दुनिया जो है, वो 3 महीने से लॉकडाउन में है, कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कश्मीरी कहता है कि वो 5 अगस्त से कोविड कैसे नहीं, लेकिन लॉकडाउन में ज़रूर है। और इस दौरान न उसने कुछ कमाया है, न उसकी कुछ आमदनी हुई है, तो कैसे वो सब कुछ करेगा। लेकिन श्रीनगर में जहाँ रौनक लौट आई थी, सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ईज़ा
आउट किया था, किसी हद तक बाज़ारों को खुला रखा गया था, एक दिन एक दुकान छोड़ के एक दुकान। लेकिन उस दौरान जहां एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी मुतहरिक थी, वहीं आम लोग भी अपना सही तौर पे रोल अदा कर रहे थे। दुकानदार खुश तो एक तरफ, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइंस हैं उनका ख़ास ख्याल रखते हुए, जिसके पास मास्क नहीं उसको मास्क दे रहे थे, सैनिटाइज़र रखा हुआ था, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का खूब ख्याल भी रखा हुआ था। और हर दुकानदार दुकान में जाने से पहले जहां प्रार्थना दुआ कर रहा था, वहीं कस्टमर के आने के इंतज़ार में जब कस्टमर आता था तो सबसे पहले उसका हैंड वाश कराया जाता था। और हैंड वाश कराए जाने के साथ साथ फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। ये श्रीनगर के आज के पहलू के पर नज़र, और इसी पहलू पर दुकानदार भी अपना कुछ रद्द-ए-अमल इस तरह से इज़हार कर रहे थे। जो हमारे लिए गाइडलाइंस दी है, हम उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद भी इस पे चलें और अपने ग्राहकों को भी, मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को भी इसकी इस्तदा करते हैं कि आप भी एक तो कम से कम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, दूसरी बात मास्क पहन के हमारे पास आ जाइए, और तीसरी बात यह है कि जो पार्किंग है रोड साइड पे ना करें। मैं बाहर से ही आवाज़ देते हैं, बिल्कुल हमने बाहर बंदा भी रखा है कि रोड साइड पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए। शहर के लोग अपना हक अदा कर रहे थे। साफ जाहिर है सरकार ने परसों जो ईज़ आउट किया है उसमें साफ जाहिर है सरकार ने पाल जो है अब लोगों के कोर्ट में डाली है, और अब को लोग किस तरह से इसको रिबाउंड करते हैं, किस तरह से रिस्पांस करते हैं, ये सरकार भी देख रही थी, दुनिया भी देख रही है। और साफ तौर पे कश्मीरी इस वक्त जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ कदम भी है। लेकिन इसी साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक थी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आज जगह जगह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ देखते हुए, समझते हुए और कहीं कहीं समझाते हुए भी बता रही थी कि इस लड़ाई में लड़ना है तो सबको एक साथ होकर लड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमने अभी देखा इस वक्त तो 2 बज गए, 2 बजने वाले हैं इस वक्त। हमारी कोशिश है कि अभी हम वहाँ आगे लाल चौक वहाँ घंटाघर की तरफ जाएंगे। हमारी कोशिश है कि माशाल्लाह जो गाइडलाइंस है उस पर ये पूरा कारबंद है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी हम देख रहे हैं कि जो भी बिना मास्क जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं उनकी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है कि उनको 500 रुपये फ़ाइन कर दीजिए। और इन जो दुकानदार हजरात हैं उनको भी हमने आज ये रिक्वेस्ट की, बिना मास्क को किसी भी को दुकान की एंट्री मत अंदर आने मत दीजिए। आपको क्या लगा मार्केट में कि गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं सभी दुकानदार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लाल चौक में फ़र्क आया, मुझे लगा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुबारकबादी का काबिल है। शहर की खबर एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक, लेकिन शहर में एक और ख़बर कल भी होने वाली है। इंतज़ार आपको भी होगा कल का, और कल 11 बजे फैसला हो ही जाएगा श्रीनगर में कि श्रीनगर का अगला मेयर क्या कोई नया होगा या जुनैद ही रहेगा। कल श्रीनगर में फ्लोर टेस्ट भी होना है, और इस हवाले से कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, और कुछ कह रहे हैं कि दोस्त दबाव भी हो रहा है। लेकिन ये कल ही चलेगा, और उसी कल के मामले के हवाले से कुछ कॉरपोरेटर्स से हमने बात की, वही जो इस सारे के मुतहरिक इस मामले में मुतहरिक हैं। हमने उनसे भी पूछा कि आखिर क्या है आपकी मर्जी, आपकी मंशा, और क्यों पहुंचे इस नवियत का मामले पर को लेके, तो जवाब उनका भी कुछ इस तरह से था। असल में यही वजह हुआ कि वहाँ से आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है। हम कॉर्पोरेटर से जो जिस काम के लिए निकले, हम जिसके लिए बने हैं, जिस काज के लिए हम बने हैं, वो हुआ ही नहीं है आज तक। वहाँ कोई काम हुआ ही नहीं, कोई डेवलपमेंट काम हुआ ही नहीं है। सिर्फ वहाँ करप्शन ही करप्शन, सिर्फ लोगों को धक्के लग रहे हैं और कुछ नहीं। उसी वजह से हमने मुँह किया है कि इसको आदमी एतमाद करने के लिए, कि हमें लग रहा है कि ये हमें मतलब मेयर के हक के लिए ठीक नहीं है। अल्लाह के फजल करम से इसको हम सिर्फ पहले उतारेंगे, फिर हम जो 5-10 बंदे हैं जो हम आपस में जो उन्होंने हमें छोटे छोटे ग्रुप बना के बाकी कॉर्पोरेटरों को इकट्ठा जमा किए हैं, हम इकट्ठे बैठ के उसी दिन कोशिश करेंगे बैठ कर के एक नाम तजवीज़ कर देंगे आगे मेयर के लिए। चलिए, ये एक पहलू ज़िंदगी का, तो दूसरे पहलू पे भी नज़र डालते हैं। और दूसरे पहलू पे नज़र डालें तो 5 अगस्त की तारीख़ ज़रूर बदली है, लेकिन कुछ कश्मीरी कहते हैं कि जहां उनकी तारीख़ बदली है वहीं उनकी इकानमी भी बदली है। पुलवामा के इलाके के लोग भी परेशान हैं। बताते हैं कि 2018 में उनके पास दस्तावेज दिखा रहे, बताते हैं कि रेत बाजरी निकालने का टेंडर उन्हें मिला था, लेकिन अचानक ही न जाने उनके टेंडर्स को क्या हुआ कि उनका टेंडर किसी और को दिया गया, और उस टेंडर लेने वाले ने अब
सब कुछ गोल मटोल करके रखा हुआ है, न रेत बाजरी निकालने देता है, न लोगों तक मामला पहुंचाने देता है। ये एक आदमी की खबर, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोग भी कुछ इस तरह की बातें करते हुए बता रहे हैं कि पैसे उन्होंने जमा कराए, टेंडर उनको मिला, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर जो अरबाब इक़दार में लोग बैठे वो किसी मसलियत की वजह से उनके टेंडर्स को न रद्द कर रहे हैं न इजरा कर रहे हैं। और यूँ कश्मीर में उनके बकौल रेत की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ रेत की जो कमियाबी है उसको पैदा किया जाता है और उसके साथ साथ दूसरे मामलात में लोगों को परेशान भी किया जाता है। पुलवामा के लोग और पुलवामा के रेत के मामले को लेकर लोग क्या कहते हैं? तो मेरा अर्ज़ है प्रशासन से मेरा अर्ज़ है 2017 में हमने बिड ली थी। ये LOI लेटर है मेरे पास, बाकी भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास कंप्लीट है। तो इन्होंने ये जो हमारे इधर बिल्ड होल्डर इन्होंने ये एक्शन में बिड़े लिए हैं, ये काम कर सकते हैं लेकिन हम काम नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास सारा हमने 50% पैसा भी दिया हुआ है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट भी क्लियर है। बस हमारी प्रशासन से एक मुदबाना गुजारिश है, प्रशासन एक नज़र हमारी तरफ देखे। अगर इन्होंने पैसे दिए हैं कम से कम ये लोग काम क्यों नहीं कर सकते? बस हमारा अर्ज़ है प्रशासन से कि हमारा काम खोला जाए ताकि हम अपना रोज़गार चला सके और बाकी लड़कों का रोज़गार चला सके, क्योंकि 2017 से हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं। बिल्कुल इस पैसे का हम बैंक में इंटरेस्ट दे रहे हैं। कम से कम हमने गवर्नमेंट को 70-80 लाख रुपया 50% बिड अमाउंट दिया हुआ है। तो बिल्कुल 2017 से बिल्कुल बेकार बैठे हैं। चलिए, ये एक खबर, लेकिन दूसरी खबर भी है और दूसरी खबर में हम बताएं कि तामीर और तरक्की का सिलसिला भी बाज़ारों के खुलने के साथ शुरू हुआ है और श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में बिजली डिपार्टमेंट को हमने आज मुतहरिक देखा। हमने बिजली डिपार्टमेंट को बिजली के खंभे लगाते देखा, बिजली की तारें लगाते देखा और बिजली की तारों के साथ साथ रेनोवेशन का काम भी कई जगहों पर होते हुए देखा। और इस उम्मीद का इज़हार बिजली के हुकाम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली के मामले में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। इस कोविड के दौरान जहां डर था, खौफ था, वहीं किसी हद तक बिजली का डिपार्टमेंट मुतहरिक भी रहा और लोगों को कटौती जो थी उस बावजूद भी यह बिजली पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, ट्रांसफार्मरों को रिपेयर भी किया। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अब आगे के हवाले से बिजली डिपार्टमेंट मुतहरिक जो है ही और भी मुतहरिक हो रहा है और बहुत कुछ डेवलपमेंट देखी जा रही है। बिजली के खंभे लगाना तो अलग बात, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट करना अलग बात, लेकिन बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो भी एक सही कदम है। और इस कदम के हवाले से हुकाम कहते हैं कि आने वाले दिनों में 1200-3200 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू होगा। इन सब के इश्तराक की वजह से आज ऐसा पॉसिबल हुआ कि करीब 170 लोकेशंस पे हमारा काम रिज्यूम हो चुका है। करीब 1200 से 1300 जो हमारे वर्कर्स हैं वो इस टाइम डिप्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी करीब 45 लोकेशंस ऐसी हैं कि जो रेड जोन में होने की वजह से हम अभी काम दोबारा वहाँ रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जून के आखिर तक वहाँ पे भी हम काम दोबारा चालू करेंगे। ये सारे, जैसे मैंने आपको कहा, 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है हमारे प्रोजेक्ट विंग के थ्रू, और ये तो सारे मतलब दीज आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। चाहे आपके रिसीविंग स्टेशन बनाना हो, कहीं पे कैपेसिटी एडिशन करना हो, तरसीली लाइनें बनानी हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाने हो, ये तो इसीलिए है कि आने वाले दिनों में हम कम से कम कटेलमेंट हो। जैसे आपको पता है यहाँ मौसम सरमा में प्रॉब्लम होती है, कटेलमेंट काफ़ी होती है। इस साल हमारे ट्रांसमिशन में जो कुछ बॉटलनेक्स थे वो कुछ हद तक दूर हो गए। आलस्टिंग ग्रिड आ गया, बांडीपुरा में ग्रिड स्टेशन बन गया, उसकी वजह से करीब 200 मेगावाट हम एडिशनल दे पाए। इस सरमा में भी कुछ और स्टेशंस है जो आने की तवक्को है, उसकी वजह से आप देखेंगे इस विंटर में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी पावर पोजीशन में कश्मीर वादी में। बात तामीर और तरक्की की और बिजली डिपार्टमेंट काफ़ी मुतहरिक भी दिखाई दे रहा है और साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक आज कई जगहों पर बिजली के हुकाम से लेके अफसरान यानी सभी लोग मैदान में थे, काम करवा रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ और मामलात भी हैं। सड़क का मामला है तो सड़क के मामले से आपसे बताते चले कि तेज़ रफ्तारी आपके लिए नुकसानदेह हो रही है। तेज़ रफ्तारी से आपकी जान को भी ख़तरा है और तेज़ रफ्तारी की एक मिसाल मंडी पुंछ में भी देखने को
मिली। 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में ऐसे भिड़े कि अस्पताल जा पहुँचे। 4 लोग ज़ख्मी हुए और वहाँ पे 4 अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ उनका इलाज मुआवजा तो कराया जा रहा है। पहले इब्तदाई इलाज मुआवजा उनका हो रहा है, लेकिन इस सारे के बीच में एक बात ये भी निकल के आ रही है कि तेज़ रफ्तारी से लोगों को जान को ख़तरा होता है, अपनी जान को भी ख़तरा होता है और दूसरे की जान को भी ख़तरा होता है। और ख़ास तौर पे आज की डेट में ज़ख्मी जब अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ एक और ख़तरा भी होता है, कहीं न कहीं कोविड सस्पेक्ट में शामिल हो जाए। तो ख्याल अपना रखिएगा, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी मत चलाइएगा। खबर हादसे की, लेकिन हादसे के साथ साथ आपको बताते चले कि सिस्टम के कई पुर्जे ढीले हैं और एक ढीला पुर्जा हमें अनंतनाग के इलाके से भी नज़र आया है। बताया जाता है कि 2018-19 में ज़ोर की बर्फबारी हुई थी और इस बर्फबारी के बाद सरकार ने कुछ रिलीफ का ऐलान भी किया था। कुछ को रिलीफ भी मिला, लेकिन किन किन को रिलीफ मिला कागजात बता रहे हैं कि बहुत कुछ हेरा फेरी भी हुई है, ऊपर नीचे भी हुआ है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है, इनमें जो लिस्ट है और इन लिस्ट में जो कलर नाम है, ये वो नाम है जिनके बारे में बताया जाता है कि मुस्तहक नहीं थे। ख़ास तौर पे ये रिलीफ बागों को जब नुकसान हुआ तो उन बाग मालकान का नाम में ये लोग भी शामिल हैं जिनके पास बाग है ही नहीं। यानी हेरा फेरी खूब हुई है और लोकल NGO से लेकर RTI एक्टिविस्ट ने इस सारे मामले की खोज करते हुए यही पता किया है कि हक जिसका था उसको मिला नहीं, जिसको मिलना नहीं था उसको दिया गया है। मैं आपकी वसादत से ज़िला कमिश्नर अनंतनाग और डिवीज़नल कमिश्नर साहब से इज़्दा करता हूं कि ये जो रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइड में 2018 व 2019 में दे दिया। 2018 में तहसील डूरू में कुछ लोगों को जो ज़मींदार थे उनको 2-2 हज़ार रुपये दिए थे और जबकि उनको 4,000 रुपये देने थे। 4,000 में से 2,000 रुपये दिए और कुछ लोगों को अभी भी बकाया है। अब जब 2019 में सालाबारी से नुकसान हुआ बागान मालकान को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिलीफ दे दिया। उसके एवज हमारे तहसील में, पूरे अनंतनाग ज़िले में और ख़ासकर तहसील डूरू में ये इंशाफ हुआ कि जब मैं वहाँ गया कि मैंने कहा कि आप बताएं मुझे ये कौन कौन इस लिस्ट में है। तो लिस्ट लेने के बाद मैंने जब एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन के बाद मेरे पास वो लिस्ट आया। लिस्ट में जो बैंक इनवाइस थी, बैंक इनवाइस में वो लोग थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी। अनंतनाग का मामला और उस पर हमने इंतज़ामिया से बात भी की, इंतज़ामिया का जवाब भी आया। हम ज़रा आपको भी दिखाते हैं क्या कहती है इंतज़ामिया इस सारे मामले को लेके। इक्का दुक्का हमें जब पता चला कि इसमें कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए बाज़ाब्ता एडिशनल DDC ADDC मिस्टर ख्वाजा नज़ीर साहब की सदारत में एक टीम मुरतब की DC साहब ने। तो उस टीम ने बाज़ाब्ता मौके पर यहाँ ऑफिस में बैठ के उस सारे लिस्ट का एक बगौर जायज़ा लिया और जितने भी इसमें एम्बिग्यूअस नाम पाए गए थे उनको हमने लिस्ट में से निकाल के, और अगर किसी के हक में पैसा भी चला गया था वो पैसा हमने रिकवर किया। ये बात इंतज़ामिया की मानते हैं। इंतज़ामिया कहीं न कहीं कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन इस कोताही के पीछे की कहानी इंतज़ामिया ये भी बता रही है कि जिनके नाम गलत पैसा गया था उनसे वापस लिया गया है, वापस डाला गया है ख़जाने में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हुआ है। साफ ज़ाहिर है कोई कलर, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार इसमें ज़रूर मुलविस ज़रूर होगा जिसने ये सब कुछ किया होगा, अपनों को दिया होगा। वो अलग बात है वापस लिया, लेकिन जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन ज़िंदगी का दूसरा पहलू इंटरनेट आज की डेट में दुनिया भर में है और कश्मीर में इंटरनेट की वजह से, न होने की वजह से लोगों को आए रोज़ परेशान होना पड़ता है। कश्मीर में कहीं इनकाउंटर हुआ तो इंटरनेट बंद, हालात की बात हुई तो इंटरनेट बंद। और इन दिनों बच्चों को पढ़ाई के दौरान अगर ज़रिया है तो इंटरनेट का ही है, लेकिन ये इंटरनेट 4G के बजाय 2G में देते हुए इन बच्चों को जहनी तवाज़ुन से भी परेशान किया जाता है। और ख़ास तौर पर दिलचस्प और मज़ेदार बात यह भी है कि 4G के पैसे तो लिए जाते हैं, दिया 2G ही जाता है। एक पहलू ये भी है कि आवाम को यहाँ पर भी लूटा जाता है और उस आवाम को, कश्मीर की उस आवाम को जिसको इन दिनों खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने पीने की अशिया की कमी उसके पास है, कारोबार है नहीं, बिज़नेस चला नहीं है और इन दिनों सिर्फ ऊपर वाले की नज़र करम पे ही नज़र रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ कोई नज़र नहीं डाल रही हैं। और इसी नज़र के साथ साथ बताते चले कि
सरकार भी नज़र नहीं डाल रही है। किर्गिस्तान में कश्मीरी बच्चे हैं, वो कोविड से पहले वहाँ पढ़ने गए थे, बड़े डॉक्टरी करने के लिए गए थे, लेकिन कोविड हुआ, वहाँ फंस के रह गए, वापस अभी तक नहीं लाए जा चुके। पाकिस्तान में भी इसी तरह के बच्चे हैं, उनको भी वापस नहीं लाया जा रहा है। और श्रीनगर में उनके वालिदैन परेशानी के आलम से दो चार हैं। श्रीनगर में आज वो मुजाहरा भी कर रहे थे, अपील पहुंचा रहे थे, बात पहुंचा रहे थे, और अपील आला हुकाम से लेके नरेंद्र मोदी तक करते हुए ये बता रहे थे कि उनके बच्चों का दर्द वो समझें तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम उठाएं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक लगभग 8 कंट्रीज़ के बच्चों को इवैक्यूएट किया है, इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की डिग्री कर रहे हैं, उनमें से एक भी बच्चे को अभी तक अपने घर कश्मीर वापस नहीं लाया गया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोगों ने 8-9 कंट्रीज़ के बच्चों को इवैक्यूएट किया है, तो हमारे बच्चों को अभी तक कश्मीर क्यों नहीं लाया गया, अभी तक वो अपने घर क्यों नहीं पहुंच गए हैं। जबकि दूसरी बात यह है कि अब हमारे बच्चों का जो तालीमी सेशन है वो भी अब ख़त्म हो गया है। हमारे बच्चों ने अब एग्ज़ाम भी वहाँ पर ख़त्म किया है, और वो रेंटेड फ्लैट्स, जिन रेंटेड फ्लैट्स में हमारे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर, उसका कंट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है। और इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बच्चे अब होमलेस भी हो गए हैं वहाँ पर, और उनका एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो गया, और पैसा भी बच्चों के पास अब बाकी नहीं रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि कम से कम कोई स्टेप उठाए, हमारे बच्चों को अपने घर वापस लाए। ये वालिदैन परेशान, लेकिन वालिदैन के साथ साथ सरकारी मुलाजिम भी कश्मीर में परेशान हैं। डेली वेजर्स तो आए रोज़ परेशान होते रहते हैं, मुजाहरा करते रहते हैं, और शीप हस्बेंड्री के मुलाजमीन ने भी आज मुजाहरा करते हुए यही बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि उनके साथ जो किए गए वादे हैं, जो माजी में सरकारों ने किए, जो इस सरकार ने किए, उन्हें फौरी तौर पर अमलाया जाए। और श्रीनगर में आज इस मुजाहरे के दौरान जहाँ अपील भी की जा रही थी, वहीं आगे का लाएअमल तरतीब देने की बात भी की जा रही थी। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से। अभी मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।